जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने गुरुवार को सेना के 2 वाहनों पर हमला कर दिया। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल हैं। घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले के बाद आतंकियों की तलाश में सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना के मुताबिक दोपहर में सेना के 2 वाहन सैनिकों को ऑपरेशनल साइट पर लेकर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने फायरिंग की। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी नजीर मसूदी से। डेरा की गली के इन जंगलों में आतंकियों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा अभियान जारी है। बड़ी तादाद में फौज ने इस पूरे जंगल को घेरे में ले लिया है और ताकि जो मिलिटेंट इस कल की फायरिंग में मुलव्वस हैं उनको मार गिराया जाए। दरअसल इन जंगलों में, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ इसी रोड पे, यह सड़क पे ये चल रही थी आर्मी की 2 गाड़ियां जो आर्मी के मुताबिक रीइंफोर्समेंट का हिस्सा थे। लेकिन जो हम हमेशा लगता है डेवलपमेंट न हो, उसका असर भी सुरक्षा सिचुएशन पे भी हो सकता है। जैसे इस सड़क पे गाड़ियां चल रही थी तो उनकी मूवमेंट काफ़ी स्लो थी, उन पे काफ़ी फायरिंग हुई। 5 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और 3 जख्मी हैं। तो किस तरह से उसी वक्त से यहाँ बड़ी तादाद में जो है सुरक्षा फोर्सेस यहाँ को लगा दिया गया, तलाश जारी है, काफ़ी फायरिंग भी हुई। लेकिन इन जंगलों में ऑपरेशन करना कोई आसान काम नहीं है। पिछले 1 महीने में यह दूसरा अटैक है या इनकाउंटर है जिसमें फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले महीने 22 नवंबर को भी एक इस तरह का इनकाउंटर हुआ था जिसमें 5 सुरक्षा फोर्सेस के, जो आर्मी के, जिसमें 2 कैप्टन भी थे, मारे गए। और कुल मिला के अगर हम देखें, अप्रैल में एक बड़ा अटैक हुआ, 5 सोल्जर मारे गए। मई में भी 5 सोल्जर मारे गए जो स्पेशल फोर्सेस के थे, और पिछले महीने भी, और आज ये इनकाउंटर है। तो आर्मी का ये कहना है कि दरअसल मिलिटेंसी के खिलाफ उनका अभियान जो जारी ही रहता है, तो उसके दौरान उनको कैजुअलिटीज़ होती हैं, और कैजुअलिटीज़ होने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशन, जो मिलिटेंसी के खिलाफ जो उनके ऑपरेशंस हैं उनको रोकें। इसीलिए जब कल भी इनकी ये रीइंफोर्समेंट जारी थी, वो भी एक ऑपरेशन का हिस्सा थे जिन पे ये फायरिंग हुई। मैं इस इलाके को आपको दिखाऊं कि किस तरह से इन पहाड़ों में, घने पहाड़ों में हूँ, जहाँ से जब गाड़ी चले तो कहीं से भी कोई छुपा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से ये ट्रेन मिलिटेंट पाकिस्तान से आते हैं, जैसे पिछले महीने जब कालाकोट में इनकाउंटर हुआ तो आर्मी ने बताया वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और कहीं और जगहों पे भी ट्रेन थे, काफ़ी बैटल हार्डन थे। और इसी तरह जो आर्मी ने ये भी बताया 20 से 25 आतंकी इस इलाके में हो सकते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि ये जो इलाका है ये बिल्कुल मिलिटेंसी से बिल्कुल पाक था। कहीं 1 साल से, खास तौर से 2003 से, उसके बाद इस पूरे इलाके को मिलिटेंसी से पाक किया गया था। लेकिन अब दोबारा हम देख रहे हैं कि 2021 से यहाँ किस तरह बड़ी तादाद में इनकाउंटर हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है घुसपैठ हो रही है। नियंत्रण रेखा इस इलाके के बिल्कुल साथ है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इनकाउंटर भी हो रहे हैं, घुसपैठ भी हो रहे हैं। तो अहम बात यह भी कि एक तरफ नियंत्रण रेखा पे पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के दरमियान सीज फायर है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में आतंकी को यहाँ घुसाया जा रहा है ताकि वो इस तरह के इनकाउंटर करें, और फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।